हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आज की डेट में ऐसे अप्रोच करते हैं, इनफर्टाइल पेशेंट्स या इनफर्टिलिटी जिनके इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं या कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वो इस तरह के होते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब एवरीथिंग इज़ ओके, हमने सब तरह के टेस्ट करवा लिए हैं, कुछ भी नहीं आया है, बट स्टिल प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही है, 8-8 10-10 साल हो गए हैं, हम 2-2 3-3 IVFs भी करवा के देख लिया है, बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ वो है बहुत सारे अनडिटेक्टेड केसेस ऑफ PCOD या PCOS जो है वो घूमते रहते हैं, उनका PCOS या PCOD ही डिटेक्ट नहीं हो पाता है। अल्ट्रासाउंड में भी ऐसा कुछ नहीं आता है, फॉलिकल्स अच्छे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो डायग्नोज नहीं हो पाता है मोस्टली। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी किस तरीके से आपको डायग्नोज करना है खुद के अपने कुछ ऐसे सिम्टम्स से जिनके साथ अनडिटेक्टेड या क्लिनिकल PCOD भी डिटेक्ट हो जाता है। अब PCOD है क्या, पहले मैं आपको ज़रा सा एक जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। PCOD में क्या नॉर्मली क्या होता है, एक हेल्दी यूट्रस जो होता है, एक हेल्दी ओवरी क्या करता है, हर मंथ फीमेल में एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, जिसको हम एग भी बोलते हैं। जैसे 16 mm होता है, फिर नेक्स्ट डे 10th डे पे 18 mm हो जाता है, फिर वो 20 mm हो जाता है। इस तरीके से वो ग्रो करता रहता है। 20 to 22 mm के अंदर उसको रप्चर करना होता है, दैट टू ऑन 12th to 14th डे के अंदर अंदर। तो जब वो रप्चर कर जाता है वो फिर स्पर्म से मिलता है एंड कंसेप्शन हो जाती है। बट इन केसेस ऑफ PCOD या PCOS, उन केसेस में क्या होता है, फॉलिकल बनता तो है, फॉलिकल ग्रो भी करता है, 20 mm तक पहुंचता है, 22 mm तक पहुंचता है, 24 mm तक पहुंचता है, 26, 28 mm वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन वो फटता ही नहीं, वो रप्चर ही नहीं करता। और क्या होता है, वो वहीं पे ओवरी में पड़ा रहता है। एक सिस्ट ऐड हो गया, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर से एक सिस्ट ऐड हो जाएगा, फॉलिकल का ही सिस्ट बन जाएगा, पानी का भरा हुआ थैली। ये ऐड ऑन होता रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ओवरी जो छोटे साइज का था उसमें ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट बनने लगेंगे और ओवरी का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा नॉर्मली से। और ओवरी में अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे, बहुत सारे छोटी छोटी माला की तरह बीड्स जैसे होती है ना, एक माला आसपास, इस तरह से आपको वो ओवरी जो है वो देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो फॉलिकल तो रप्चर किया ही नहीं, वो आगे स्पर्म से क्या मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं, ये कई बार ऐसी चीज़ें हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी में भी डायग्नोज नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये सब क्लिनिकल रह जाती हैं। उन केसेस में क्या होता है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। एक तो वेट गेन होने लगता है, आप कम खा रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, स्टिल वेट इज यू आर गेनिंग वेट। सेकेंडली, फेस पे कभी कभी ड्यूरिंग पीरियड्स आने से पहले या कभी पिंपल्स आ जाएंगे या ऑल ओवर आपके एक्ने जो है फेस पे रहेंगे। थर्डली, आपके हेयर फॉल होना लग जाएगा, हेयर ब्रिटल हो जाएंगे। फोर्थली, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, डिप्रेसिव मूड में रहते हो, जो चीज़ें आपको पहले खुश करती थी अब वो आपको खुश नहीं कर रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं वेट गेन के साथ साथ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने पीरियड्स जो है वो डिलेड मिलेंगे। जैसे एक बचपन से आपका 28 डे साइकिल था, वो 29 डे साइकिल हो गया या वो 30 डे साइकिल भी हो गया, तब भी आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए, 32 डे साइकिल हो जाएगा। धीरे धीरे पेशेंट्स कई बार ऐसे आते हैं, हमें 1.5 मंथ हो गया पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या हम सिर्फ हार्मोनल पिल्स लेते हैं तभी हमें पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये जान लीजिए, अगर आपका पीरियड्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कारण हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज की डेट में 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की फीमेल्स जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOD। इसका मतलब क्या है कि 1 out of every 5 फीमेल्स को PCOD की प्रॉब्लम है। 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज में मोस्टली लेडीज, इवन टीनेजर्स आर कमिंग, जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो पिंपल्स की मेडिसिन लेने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से डायग्नोज क्या हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उनको डायग्नोज हो रहा है। तो हमारे पास पेशेंट्स तभी अप्रोच करते हैं जब इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, बस उनका यही प्रॉब्लम होता है। बट जो अंदर ही अंदर जो उनका मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो ज़िंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हैं, जो इतने सारे हार्मोनल हैविक्स, PCOD के आगे फिर थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक हार्मोन जो है वो दूसरे हार्मोन से इंटर रिलेटेड होता है, हमेशा याद रखिए। तो एक का इम्बैलेंस सेकंड इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है तो उसमें जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स
जिसको आप कह सकते हो कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का काम है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के कारण ही होता है। वो इंसुलिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं या वो अपना काम ही नहीं कर पाते, जैसे मूर्छित हैं, वो अनकॉन्शियस है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जब इंसुलिन रिसेप्टर्स अपना काम नहीं करें तो जितनी मर्जी बॉडी में इंसुलिन होगी, लेकिन क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट करता ही रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा। लेटर ऑन स्टेजेस में आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, आपके मूड फ्लक्चुएशंस का कारण बनती है, लेटर ऑन स्टेजेस में डायबिटीज़ टाइप 2 का रीज़न भी बनती है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं अगर ये ओनली अपनी फर्स्ट स्टेज में है। तो सिर्फ हम इसको डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पेशली जो DIP डाइट है, ये इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। DIP डाइट मैं ऑलरेडी अपने बहुत से वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जिसमें आप मॉर्निंग 12 o'clock तक सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं एंड उसका एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। सिमिलरली लंच में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 फुल ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। आप मेरे पिछले वीडियो में ही जाके देखिए, मैंने इसके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको ये डाइट लेनी है। अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेज में ही हैं तो आप इसको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या करना है, आपको रात को 7 बजे के बाद यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग। मिल्क अपनी बॉडी में से मिल्क की ही मैंने आपको पिछले मेरे वीडियोस में बताया कि मिल्क आपको अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी आपको अवॉइड करने हैं। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि मिल्क का क्या इफेक्ट रहता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस पे। देन आफ्टर 7 o'clock आपको कुछ नहीं लेना है एंड मॉर्निंग देन आपको वो जो मैंने आपको फ्रूट का डाइट बताया वो इस तरीके से आपको लेना है। मिल्क आपको अवॉइड कर देना है एंड अगर आप मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डाइट में, दैट इज़ ग्लूटेन फ्री मिलेट्स, जो कि हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं, श्रीधान्य मिलेट्स हैं, वो भी आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो मैं अपने पेशेंट में बहुत विजिबल अच्छे रिजल्ट्स देख रही हूँ। DIP डाइट के साथ तो देखती हूँ। अगर आप मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो आप नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं, व्हीट एंड राइस यूज़ करते हैं, उसके बजाय आप मिलेट्स अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डाइट में, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं PCOD के पेशेंट्स को मिलते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी मिलते हैं। लेकिन ये आपकी फर्स्ट स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, जब आपके पीरियड्स डिस्टर्ब नहीं हुए या 2-3 दिन के पीरियड्स डिस्टर्ब हुए हैं। अगर आपका ऐसा टाइम चल रहा है कि पीरियड्स आपको 15 दिन डिले हो गए हैं या समटाइम्स आपको 1.5 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और समटाइम पेशेंट्स अप्रोच करते हैं कि विदाउट मेडिसिन तो हमें पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, उन केसेस में हमें साथ में कुछ हर्बल मेडिसिन ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, जैसे कि रजय प्रवर्तनी वटी, जो क्लासिकल मेडिसिन से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। रजय प्रवर्तनी वटी का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नष्ट पुष्पांतक रस, जो आपके फॉलिकल्स पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट ये भी आपको खुद से कंज्यूम नहीं करना है। इसके ऊपर की भी बहुत सारी ऐसी मल्टी हर्बल फॉर्मुलेशंस आती हैं जिसके अंदर हम आपको 300 से 400 तरह के हर्ब्स एक सिंगल या 2-3 टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में देते हैं और वो सारी इफेक्ट करती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में। फॉलिकल अपने अच्छा टाइम पे बढ़े और फॉलिकल 12th डे या 13th डे पे रप्चर करे। पीरियड्स आपको खुद से आए, ना कि कैप्सूल सस्टेन से या हम किसी भी हार्मोनल सप्लीमेंट्स यूज़ करके उसको लाएं। पीरियड्स अपने आप आपको जो है वो आए, उसके लिए हमें ये वर्क करना पड़ता है। और डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे स्टार्टिंग स्टेज ऑफ PCOD है, दैट कैन बी वेरी वेल क्योर्ड। और उसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, अपने सिम्टम्स को देखकर जस्ट आप डाइट को, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, जो आपको खाने के लिए बताया वो कीजिए, प्रॉपर टाइम पे सोना उठना, इवन सम योगासन लाइक बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बटरफ्लाई पोज सर्च कीजिए। बटरफ्लाई पोज अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, आपको कुछ भी एक्ने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत गर्ल्स एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ लगाएंगे लेकिन वो अंदर से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम इसमें देखने को मिलता है, दैट इज हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म इज फेशियल हेयर ग्रोथ, फेस पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ PCOD। तो इन केस अगर आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में PCOD नहीं डिटेक्ट हुआ है बट स्टिल यू आर फेसिंग ऑल दो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, देन ऑल्सो यू आर अ प्योर केस ऑफ PCOD। और उसको आप सबसे पहले फर्स्ट 3 months ट्राई कीजिए, आप इसको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से ही कंट्रोल करें। अगर आपका पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिलेड हो रहे हैं तो इसको और ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में पहुंचने से पहले बहुत ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, बहुत ऐसी हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, प्लांट बेस्ड हैं, जिनका कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं वैसे ही हम इन हर्ब्स को ले सकते हैं, भगवान के द्वारा दिए, नो केमिकल्स आर देयर। तो यू कैन एड अप with this along with diet, along with lifestyle modifications, and you can get rid of all these problems, especially infertility को आपको जो बहुत बड़ा कॉज है इंडिया में, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज PCOD है। कहीं ना कहीं से PCOD ही रीज़न बन के आता है, उसको हम बहुत तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक हेल्दी बेबी पाना हर एक का हक है, बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन अ कपल
एंड अगर ये पॉसिबल है तो क्यों, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं IVF 2 या 3 करवा चुके हैं, स्टिल IVF में भी फॉलिकल तो आपका ही लिया जाता है ना, एग तो आपका ही है। अगर क्वालिटी एग नहीं है, अगर वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ है या ईटी अच्छी एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है तो आपके अंदर इनकॉर्पोरेट तो कर दिया जाता है, बट वो एंडोमेट्रियम जो उसको 9 मंथ तक सपोर्ट करके एक हेल्दी बेबी आपके हाथ में लाएगा, वो तो आपका अपना है। उसके लिए आपको अपने बॉडी को, अपने यूट्रस को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छे ऐसे हर्ब्स आते हैं जो 1 to 2 मंथ्स में आपके प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, तो यू मस्ट स्टार्ट विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक